हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सोशल साइंस। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। आज हम इसका डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने वीडियो अपलोड किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसका वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखें। हमने काफ़ी डिटेल में हर एक पर्सनालिटी को डिस्कस किया है। जो भी पॉसिबिलिटी बनती है कोई भी क्वेश्चन आने की, हमने वो सब डिस्कस किया है। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको स्टडी सोशल साइंस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम में आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाले वीडियोस की। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलीजियस पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। तो पहला नाम जो आप देख रहे हैं, शेख बाबा शादी शहीद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। शादी शहीद आप देख रहे हैं, हमने कितना इतना आपको कहीं भी किसी भी चैनल इतना आपको डिटेल में नहीं प्रोवाइड करते हैं। बेसिक आपको जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, एक मेजर पॉइंट्स होते हैं, वो आपको कवर किया करते हैं। लेकिन आपने रिसेंटली क्लास 4 का जो पेपर आया था उसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। हम वो सब कवर कराने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते, कोई रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं हर एक क्वेश्चन जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा वो आप इजीली वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो शेख बाबा शादी शहीद, शेख बाबा शादी शहीद फॉर्मर नेम, जो इसका फॉर्मर मतलब पहला नेम, जो पहले इनका नाम था, नेमली इनका पहले नेम था महाराजा धर्मचंद राजपूत। ये आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू बन जाता है, इनका पहले नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था। ठीक है, तो इनका पहला नेम था महाराजा धर्मचंद राजपूत। आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, ये एक राजपूत फैमिली, हिंदू फैमिली से थे, उन्होंने कन्वर्ट किया था इस्लाम में। ही वॉज कॉल्ड राजा शादाब खान। इनको इसके बाद जब इन्होंने कन्वर्ट किया था उसके बाद इनको बोलते थे राजा शादाब खान। वॉज ए सूफी सेंट थे। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है सूफी सेंट। आपको पूछा जा सकता है शेख बाबा शादी शहीद का दूसरे नाम क्या थे, तो आपको ओरिजिनल नेम ये भी आ सकता है ऑप्शन में, राजा शादाब खान भी आ सकता है। आपको जो भी ऑप्शन वहाँ पे होगा आपको देना होगा। He was the first Chib Rajput converted to Islam during reign of बाबर। बाबर के टाइम में पहले राजपूत थे जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। बाबर के टाइम इन्होंने, एक और पॉइंट यहाँ पे, बाबर के टाइम इन्होंने कन्वर्ट किया था। He was requested to treat the ailing emperor in Delhi। ये एक दानिश्वर थे, ये एक हकीम भी थे। इनको बुलाया गया था एम्परर को, राजपूत को, बाबर को ट्रीट करने के लिए दिल्ली में। एज अ रिवॉर्ड जब इन्होंने बाबर को ट्रीट किया, एक एम्परर को ट्रीट किया, तो बाबर ने इनको एज अ रिवॉर्ड, बाबर गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम। बाबर ने इसके बदले में रिवॉर्ड, एज अ अवार्ड इनको दिया, अपनी बेटी की शादी इनसे की। राजा शादी खान was a contemporary and feudatory of the emperors बाबर, हुमायूं एंड अकबर। तो इन तीनों, बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम ये थे। एंड he ruled over the districts of बिम्बर एंड नौशहरा। ये एक राजा भी थे, इन्होंने रूल किया बिम्बर एंड नौशहरा रीजन्स को, जो कि कश्मीर श्रीनगर में है। विद इन द प्रेजेंट लिमिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये दोनों जगह हैं, नौशहरा श्रीनगर में है। यहाँ पे इन्होंने रूल किया था। इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू द एम्परर अकबर इन खंडहार, ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ कश्मीर विद द टाइटल ऑफ शादाब खान।
तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है, यही है जिनको शादाब खान बोला जाता है। ये जब इन्होंने अकबर की सर्विस, खंदार में जो सर्विसेज इन्होंने इनकी प्रेज की गई, इनको अवार्ड में फिर गवर्नर बनाया गया कश्मीर का, और इनको टाइटल शादाब खान के नाम से जो है ये पॉपुलर भी हुए बाद में। ही ऑल्सो सर्वड एज गवर्नर ऑफ कंधार ड्यूरिंग अकबर रीजन, तो अकबर के टाइम पे ये कंधार के भी गवर्नर रह चुके हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके पहले नाम क्या था, महाराजा धर्मचंद राजपूत, ठीक है। बाद में कन्वर्ट जब हुए इनको राजा शादाब खान बोला जाता था। राजपूत पहले कन्वर्ट थे, बाबर के टाइम जो कन्वर्ट हो गए। एम्परर बाबर ने इनको दिल्ली बुलाया था उनको इलाज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, और एज अ रिवॉर्ड इनको अपनी बेटी के साथ शादी की उन्होंने। फिर राजा शादी खान जो कौन कौन से एम्परर के टाइम पे थे, तो ये बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम पे थे। और इन्होंने नौशहरा और बीम्बर जो प्रोविंसेस हैं कश्मीर की, वहाँ पे रूल किया था। बाद में इनको अकबर ने जो है कश्मीर का गवर्नर भी बनाया था, और उसके बाद इनको कंदहार का भी गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट, भगवान भगवान गोपीनाथ, अगेन एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस पर्सनालिटी है ये भगवान गोपीनाथ। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान गोपीनाथ 3 जुलाई 1898 से 28 मई 1968 तक गोपीनाथ बान, ऑल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी। सो गोपीनाथ बान इनका असली नाम था, और इनको गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ जी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये मिस्टिक सेंट थे 20th सेंचुरी को, जहाँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1968 तक, सो ये 20th सेंचुरी हम इसको कहेंगे। ही हैव बीन कॉल्ड एज जीवन मुक्त, इनको जीवन मुक्त भी कहते थे। जीवन मुक्त मतलब लिबरेटेड सोल। एंड हिज स्पिरिचुअल स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज शंभवी अवस्था, दैट इज स्टेट ऑफ शिवा। शंभवी अवस्था भी इनको बोला जाता था, एज जो उनका स्पिरिचुअल स्टेट था, जो शिवा का स्टेट हुआ करता था। कॉन्टेम्प्रेरी सेंट्स ऑफ हिज टाइम्स ऑल्सो कॉल्ड हिम एज अघोरेश्वर। अघोरेश्वर जो और भी इसके टाइम पे सेंट्स थे, वो इनको अघोरेश्वर के नाम से भी बुलाते थे। ही वॉज कॉल्ड भगवान बाय हिज डिवोटीज, भगवान इनको इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको जो डिवोटीज थे, वो इनको भगवान कहते थे। सो ये आपको बोला जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी अगेन यहाँ पे क्वेश्चन याद, गोपीनाथ बान ऑल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी, ठीक है। 20th सेंचुरी के मिस्टिक सेंट थे, जम्मू एंड कश्मीर के। जीवन मुक्त भी इनको बोला जाता था, शंभवी अवस्था भी इनको बोला जाता था, और इनको इनके जो डिवोटीज थे वो इनको भगवान बोला करते थे। मियाँ मोहम्मद बख्श, इम्पोर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। वॉज ए पंजाबी मुस्लिम सूफी मिस्टिक एंड पोइट, ये पंजाबी थे, ठीक है, मिस्टिक पोइट थे। ही इज स्पेशली रिनाउंड एज द ऑथर ऑफ द बुक पोइट्री कॉल्ड सैफुल मुल्क। सैफुल मुल्क, ये बुक आपको एग्जाम में इससे पहले क्वेश्चन जो है इस पे आया है। सो ये इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लें कि ये किन्होंने लिखी है, मियाँ मोहम्मद बख्श। सो मियाँ मोहम्मद बख्श वेरी इंपॉर्टेंट ने सैफुल मुल्क लिखी है बुक, एज वेल एज द रोमांस ट्रेजेडी ऑफ मिर्ज़ा साहिबान, और मिर्ज़ा साहिबान भी इन्होंने ही ऑथर की है। ही वॉज बोर्न इन ए विलेज कॉल्ड खरी शरीफ सिचुएटेड नियर मीरपुर, इनकी जो पैदाइश हुई थी ये हुई थी खरी शरीफ, कहाँ, मीरपुर में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मियाँ मोहम्मद बख्श पंजाबी सूफी थे, ये पोइट थे, रिनाउंड, इन्होंने बुक लिखी थी सैफुल मुल्क और मिर्ज़ा साहिबान, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, खरी विलेज मीरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी लक्ष्मण जू रैना। स्वामी लक्ष्मण जू रैना बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। स्वामी लक्ष्मण जू रैना 1907 से लेके 1991 तक थे। वॉज ए मिस्टिक स्कॉलर ऑफ कश्मीर, शैविज्म का था, शैविज्म से ये बिलोंग करते थे। दैट मीन्स जो शिवा की
स्कूल है वहाँ उसी स्कूल के फॉलोअर भी थे। ही वॉज नोन एज लाल साहब, इनको लाल साहब बोलते थे। द फ्रेंड ऑफ गॉड, लाल साहब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाल साहब किनको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वामी लक्ष्मणजू रैना बाय द फॉलोअर्स। हिज फादर नारायण दास इनके फादर थे, दैट इज नारायण रैना was the first person to have introduced houseboats in Kashmir Valley। so ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनता है। हाउस बोट्स किन्होंने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में? सो ये इनके फादर थे जिनका नाम था नारायण दास। तो नारायण दास ने हाउस बोट्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इन 1991 द स्वामी ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस भी गए हैं 1991 में, एंड उन्होंने वहाँ पे एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था, एक फेलोशिप इनफैक्ट एस्टैब्लिश की थी, और उस फेलोशिप का नाम था यूनिवर्सल शैवा फेलोशिप, वेयर ही डिजिग्नेटेड जॉन ह्यूज ने एंड हिज वाइफ डेंसी टू कंटिन्यू पब्लिशिंग हिज टीचिंग्स ऑफ कश्मीर शैविज्म। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल शैवी फेलोशिप जो है किन्होंने की थी इंट्रोड्यूस, किसने डेजिग्नेट की है? तो ये की है स्वामी लक्ष्मण जू रैना ने। इनके फादर ने जो इनका फादर नारायण दास था, इन्होंने कश्मीर में हाउस बोट्स इंट्रोड्यूस की है। ये कौन से स्कूल से एफिलिएटेड थे? तो ये है आपके कश्मीर शैविज्म स्कूल से। इनका नाम ला साहब भी इनको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे रेशमीर सब important। Baba Haidar Rishi, also known as Rishmir Sahib and Rishmol Sahib, ठीक है, also known as। so ये आपको नाम, इनका असली नाम पहले आपको याद रखना है, बाबा हैदर ऋषि, also known as रेशमीर साहब एंड रेशमोल साहब। कहाँ से ये बिलोंग करते थे? ये थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। बॉर्न इन 17 जनवरी 1505 इन अनंतनाग। पॉपुलरली जो ये नोन थे एज रेशमीर सब, ऑल्सो नोन एज हरदा ऋषि भी इन्हीं को बोला जाता है, एंड ऋषि मौल भी इन्हीं को बोला जाता है। इज ए वेनेरेटेड, ये बहुत रेस्पेक्टेड सेंट है कश्मीर के। His shrine is visited by both Hindus and Muslims। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो श्राइन है ये बोथ हिंदू और मुस्लिम्स यहाँ पे जाते हैं। The shrine of Rishmir Sahib is example of ethnic Kashmiri architecture। so इनकी जो श्राइन है वो कश्मीरी आर्किटेक्चर की है। is a place of pilgrimage for Kashmiris of all communities। so जैसे मैंने बताया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटीज़ के लोग जाते हैं। It is located in अनंतनाग। so अनंतनाग में इनकी पैदाइश हुई थी, इनकी श्राइन भी अनंतनाग में ही है। सो ये आपको याद रखना है। रेशमीर साहिब, और इनके अदर नेम जो ओरिजिनल नाम था वो था आपका बाबा हैदर ऋषि, ऑल्सो नेम एज रेशमीर साहिब, रिश मोल साहब, ठीक है। अनंतनाग से बिलोंग करते थे और अनंतनाग में ही इनकी श्राइन भी है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पला देवा, इंपॉर्टेंट अगेन। Utpala Deva was one of the great teachers of philosophy of Kashmiri Shaivism। कश्मीरी शाइविज्म के बहुत पॉपुलर ग्रेट फिलोसोफर इनको बोला जाता है। उत्पला देवा एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, थियोलॉजियन और प्रत्याबिंजा स्कूल ऑफ तांत्रिक शाइविज्म प्रपोजेड द इसवारा प्रत्याबिजना कारिकरस और स्टेंजाज। इन्होंने जो पोइट्री में जो हम स्टेंजाज, एक ग्रुप ऑफ जो वर्सेस होती है उनको स्टेंजाज बोलते हैं, ठीक है। सो ये इन्होंने और ये इनको बोलते थे कारिकरास। स्टेंजाज को बोला जाता था कारिकरास, इनको नाम दिए थे। ऑन द रिकग्निशन ऑफ लॉर्ड एंड द गार्लैंड ऑफ हाइम्स टू शिवा, Utpala's disciple was Lakshmana Gupta, teacher of Abhinava Gupta। so ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि इनका जो है डिसिपल कौन था, इनका स्टूडेंट कौन था जो फेमस है, जिनका नाम था लक्ष्मणा गुप्ता, और वो लक्ष्मणा गुप्ता अभिनवा गुप्ता के टीचर भी थे।
सो ये इम्पोर्टेंट है आपको, इसमें इम्पोर्टेंट ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, तो ये कश्मीरी शाइविज़म स्कूल से बिलोंग करते थे, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर और थियोलॉजियन थे। बुलबुल शाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे लिया है। आपको डिटेल में पूरा जो है डिस्कस करेंगे, और आपका कोई भी इसके बाद क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा, इसीलिए हमने पूरा जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ है या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ है सबको डिटेल में हमने प्रोवाइड किया है आपको, ताकि हर एक क्वेश्चन कवर हो जाए। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाए। सो बुलबुल शाह की बात करते हैं। हज़रत बुलबुल शाह इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी इन कश्मीर। इनको पहली कश्मीर मिशनरी भी बोला जाता है, जो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम यहाँ आए थे। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, मैन ऑफ लेटर्स इनको बोला जाता है, थियोलॉजियन भी थे। इनकी श्राइन जो है, श्राइन ऑफ हज़रत सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान आका बुलबुल शाह। सो इनका असली नाम क्या है? सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान। सो ये पहले जो है यहाँ पे कश्मीर में इनको कश्मीर मुस्लिम मिशनरी बोला जाता है। सेकंड आपको मीर सैयद अली हमदानी को बोला जाता है। बुलबुल शाह जिनका असली नाम शरीफुद्दीन सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान था। द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। टू हैव अराइव्ड इन कश्मीर, कश्मीर में आए थे सेंट्रल एशिया से 1324 AD में। इज लोकेटेड इन डाउनटाउन श्रीनगर। इनकी श्राइन श्रीनगर में। अब्दुल रहमान believed to have traveled all the way from तुर्किस्तान से ये आए थे, सेटल्ड इन कश्मीर रफली अराउंड 1324 AD। ही रीच्ड कश्मीर विद हिज फ्रेंड मुल्ला अहमद। सो ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो फ्रेंड इनको साथ था उनका नाम क्या था? मुल्ला अहमद। सम होल्ड ही केम टू कश्मीर विद 1000। कुछ लोगों का कहना है कि ये 1000 लोगों के साथ कश्मीर आए थे, आउट ऑफ फेयर ऑफ द मंगोलर्स, क्योंकि वहाँ पे मंगोलर्स ने बहुत ज़बरदस्ती किया था, जुल्म किया था, तो उसकी वजह से वहाँ से भाग के आए थे कश्मीर 1000 लोगों के अपने फॉलोअर्स के साथ। Others believe he entered valley in 1324 during the reign of रंजन शाह। तो रंजन शाह इस टाइम पे यहाँ के राजा थे। रंजन शाह के टाइम पे ये यहाँ आए थे। रंजन शाह वॉज अ सीकर ऑफ ट्रूथ। रंजन शाह को बोला जाता है ये सीकर ऑफ ट्रूथ थे। हिंदुइज्म कोड नॉट सेटिस्फाई रंजन शाह। रंजन शाह को हिंदुइज्म जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एंड ही फाउंड आंसर, और उसके बाद उनको जो है वो जवाब, वो आंसर कहाँ से मिला? बुलबुल शाह से। हिज मीटिंग विद बुलबुल शाह लेफ्ट a deep mark on him and he learnt the teachings of Islam from his precepts and actions। तो ये यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। रंजन शाह इनकी वजह से ही जो है फिर कन्वर्ट किए थे इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम अंडर द एज्यूम नेम। और इन्होंने जो नाम चेंज किया था अपना रंजन शाह ने, वो था फिर सदारुद्दीन, ठीक है। अलॉन्ग विद हिम थाउजेंड्स बिकेम मुस्लिम्स। और उनकी वजह से बहुत सारे और मुस्लिम्स बन गए, क्योंकि वो राजा थे तो राजा के साथ बहुत सारे और थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में। तो ये था आपका बुलबुल शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मार्क करने हैं। बुलबुल शाह ऑल्सो जो है नोन एज फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी ऑफ कश्मीर। अगर आपको फर्स्ट पूछा जाए, आपका आंसर बुलबुल शाह होना चाहिए, या इनका ओरिजिनल नेम अगर दिया होगा सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान, ठीक है, आका बुलबुल शाह इनका असली नाम है, ठीक है। सूफी सेंट थे सेंट्रल एशिया से। 1324 में यहाँ पे आए थे। इनकी श्राइन लोकेटेड है श्रीनगर में। ये तजाकिस्तान से आए थे कश्मीर, और इनका जो फ्रेंड इनको साथ था उनका नाम था मुल्ला अहमद। कुछ लोग कहते हैं ये 1000 लोगों के साथ आए थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मंगोल्स का जो है फेयर था, और वहाँ से बाकी 1000 लोगों के साथ आए थे। जब ये आए थे उस टाइम यहाँ के बादशाह रंजन शाह थे, और रंजन शाह इनकी वजह से ही कन्वर्ट हुए थे। और रंजन शाह ने बाद में सदारुद्दीन अपना नाम कन्वर्ट रखा था, और अपने साथ उन्होंने थाउजेंड्स और हिंदूज या और भी जो थे उनके साथ उन्होंने कन्वर्ट किया था मुस्लिम में। तो ये था आपका टोटल। सो थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। ये इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
तो चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।